आज 18 अगस्त 2025 है और यह दिन महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। इस यात्रा की शुरुआत कल 17 अगस्त को सासाराम और रोहतास जिले से हुई थी, जहां महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ जनता के बीच अपनी यात्रा का उद्घाटन किया था। कल जब इस यात्रा का उद्घाटन हुआ तो मंच पर बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया और जनता को संदेश दिया कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बिहार के आम लोगों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है। महागठबंधन ने इस यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया है ताकि जनता को संदेश जा सके कि वोट सिर्फ डालने का अधिकार नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र की असली ताकत है और जनता को जागरूक होकर इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए यह यात्रा शुरू की गई। आज यात्रा का दूसरा दिन है और यह औरंगाबाद जिले से शुरू होकर गया जिले तक जाएगी। आज सुबह सुबह यह यात्रा निकल चुकी है। वहीं अकबर कुटुंबा औरंगाबाद होकर डेहरी और सोन तक पहुंची। वहीं रास्ते में जगह जगह महागठबंधन के नेताओं का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ, ढोल नगारों के साथ, जयकारों के साथ नेताओं का अभिनंदन भी किया। यात्रा का माहौल बिल्कुल चुनावी जश्न जैसा दिख रहा था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी से लोगों में खास उत्साह देखा गया। उनके साथ वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। महागठबंधन के अन्य बड़े नेता भी जनता को संबोधित किया और कहा कि यात्रा बिहार में बदलाव का बिगुल है। यह यात्रा इसी वजह से की जा रही है। यात्रा का कांवड़ आगे बढ़ते हुए पुली थाना मोड़, सूर्य मंदिर देव, जीटी रोड होते हुए साफलीगंज पहुंचेगा। यहाँ थोड़ी देर विश्राम होगा और फिर दोपहर बाद यात्रा फिर से निकल पड़ेगी। शाम लगभग 4 बजे यात्रा रफीगंज से आगे बढ़ी और गया जिले की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं यात्रा का मार्ग रफीगंज से बंगोजा मोड़ अतरी होकर गया शहर की ओर तय किया जाएगा। इस दौरान रास्ते में हजारों की भीड़ उमड़ेगी। लोगों ने अपने पसंदीदा नेताओं की एक झलक पाने के लिए भी सड़कों पर खड़े होकर नारेबाजी करेंगे। महिलाओं और युवाओं की भी भारी संख्या इस यात्रा में शामिल दिख सकती है। आज शाम लगभग 7:30 बजे यह यात्रा गया के खदी पार्क के पास पहुंचेगी, जहां जनता को संबोधित किया जाएगा। यात्रा के दौरान नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता को अब भाजपा और एनडीए के झूठे वादों से बचाना होगा। महागठबंधन ने जनता से वादा किया है कि अगर उन्हें सत्ता में मौका मिले तो वो बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और हर गरीब आम आदमी को उसका हक भी दिलाएंगे। यात्रा का समापन आज रात गया जिले के समालपुरी क्रिकेट ग्राउंड में होगा, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करना है। नेताओं का कहना है कि आज की राजनीति में जनता से सीधा रिश्ता कमजोर हुआ है और जो बड़े नेता हैं जनता से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन यह यात्रा इस दूरी को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि भाजपा सरकार ने सिर्फ झूठे वादों का खेल किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रही और अब बदलाव का समय आ चुका है। वहीं तेजस्वी यादव भी कई बार कहते नजर आए और इस यात्रा में सिर्फ विपक्षी दलों का कार्यक्रम नहीं है, यह भी कहा, बल्कि यह बिहार के हर गरीब और नौजवान की आवाज है। उन्होंने कहा कि जब युवा सड़कों पर निकलते हैं तो बदलाव तय होता है और यह यात्रा बिहार में बदलाव की गवाही देगी। महागठबंधन के नेताओं ने अभी साफ कर दिया है कि यात्रा सिर्फ चुनावी रणनीति के लिए नहीं है, बल्कि यह जनता को और समझाने के लिए है कि लोकतंत्र में वोट का महत्व कितना बड़ा होता है। वहीं राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर भी कई सवाल फिर से उठाएंगे और भाजपा ने भी उन्हें जो कब्जे में लिया है, भाजपा को भी वो कब्जे में लेंगे। ऐसे में जनता को जागरूक होना होगा ताकि उनका वोट सही मायने में गिना जाए और सही सरकार चुना जा सके। इस यात्रा की खासियत यही है कि यह करीब 16 दिन तक चलेगी और 20 से 25 जिलों को कवर किया जाएगा।
पूरे 1300 किलोमीटर की दूरी भी तय की जाएगी और यह यात्रा जगह जगह रुकेगी, जनता से संवाद करेगी और बड़ी बड़ी सभाएं भी की जाएगी। हर जिले में महागठबंधन के नेता जनता के मुद्दों को उठाएंगे और भाजपा सरकार की नीतियों की पोल भी खोलेंगे। लोगों का कहना है कि ऐसी यात्रा लंबे समय बाद हो रही और इससे जनता का जोश और उत्साह साफ देखा जा सकता है। कल जो भी हुआ उससे साफ देखा जा सकता है। आज के दिन के कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। सुबह से शाम तक हजारों लाखों लोग यात्रा में शामिल होते दिखेंगे। सोशल मीडिया पर भी इस यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। लोग जगह जगह से तस्वीरें, वीडियो साझा भी कर रहे हैं। जो कल इतनी भारी उत्साह में जो यात्रा हुई है, खासकर युवा वर्ग इस यात्रा को लेकर बेहद उत्सुक दिख रहे हैं। कई जगह युवाओं ने बाइक रैली निकालकर यात्रा का स्वागत किया। कुल मिलाकर बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद सफल ही रहेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी जैसे नेताओं की मौजूदगी ने इस यात्रा को और भी प्रभावशाली बना दिया है। जनता को जो समर्थन आज देखने को मिलेगा, आज जो जनता का समर्थन मिलेगा, वो महागठबंधन के हौसलों को और मजबूत करेगा। अब आने वाले दिनों में यह यात्रा और भी जिलों से गुजरेगी और जनता से सीधा संवाद करेगी। इस यात्रा ने बिहार की राजनीति में नया जोश भर दिया और साफ है कि आगामी चुनाव में यह यात्रा भाजपा और एनडीए सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। और इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सैनी समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता औरंगाबाद से गया जी के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आगे इस यात्रा में क्या कुछ करेंगे, जब मंच पर पहुंचेंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, तो क्या होगा यह तो आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी समेत मुकेश सैनी, राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य, पप्पू यादव और कई महागठबंधन के शीर्ष नेता रवाना हो चुके हैं औरंगाबाद से गया जिले के लिए। और गया जिले में ही आज कार्यक्रम होगा, सभाएं होंगी और आज रात वो लोग वहीं पे रुकेंगे। आज रात सारे महागठबंधन के नेता गया जी में ही रुकेंगे और वहां पे लोगों से संवाद किया जाएगा, लोगों के मुद्दों को उठाया जाएगा। और वोटर अधिकार यात्रा का सबसे बड़ा अहम मुद्दा भी यही है कि लोगों से सीधा संवाद हो, लोगों के अधिकार को दबाया नहीं जाए, लोगों को उनका जो वोट का अधिकार है वो उनको मिल पाए। इसीलिए राहुल गांधी द्वारा यह यात्रा शुरू की गई और इसमें तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव ने भी हरी झंडी दिखाई थी। कल के यात्रा के दिन इसका उद्घाटन लालू प्रसाद यादव द्वारा किया गया और लालू यादव ने जो मंच पे गाना गाया वो तो और जोशीला था और उत्साह से भर गया। इस यात्रा का शुभ आरंभ कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। वहीं महागठबंधन के और नेताओं ने भी भाग लिया इस उद्घाटन में, इस यात्रा में। अब आगे क्या कुछ होगा यह तो बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे इस यात्रा में कहां किन किन जिलों में जाते हैं राहुल, तेजस्वी यादव साथ में। इन दोनों की जोड़ी मैदान में उतर चुकी है और महागठबंधन के लिए एक बड़ा फायदा भी साबित होता दिख रहा है जब लालू प्रसाद यादव भी इस यात्रा में शामिल होते दिख रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कल हरी झंडी दे दी थी और इस यात्रा का उद्घाटन कर दिया था और आज यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरा दिन औरंगाबाद जिले से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सैनी समेत महागठबंधन के सारे नेता रवाना हो चुके हैं गया जी के लिए। और गया जी में आज 11:30 बजे से जो सभाएं की जाएंगी, अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं महागठबंधन के बड़े नेता। लेकिन आज गया जी में बहुत कुछ होने वाला है, लोगों की भीड़ उमड़ेगी, उत्साह और जोश भी देखा जाएगा। वहीं मंच से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत कई नेता, कई महागठबंधन के बड़े नेता जनता को संबोधित भी करेंगे, यह भी आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। वहीं इनकी गाड़ी का काफिला निकल चुका है, महागठबंधन के नेताओं की गाड़ियों का काफिला निकल चुका है। अब देखते हैं कब तक वो लोग पहुंचते हैं गया जी। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।